नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में सारे रहस्य खोलते हुए। जैसे कि हम यूनिट वाइज या फिर कोडेड वन लाइनर क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम लाए हैं कि आपके सामने जो कोड यानी कोड भाषा वाले प्रश्न हैं, कोड भाषा वाले ए बी दोनों सही, ए बी सी या फिर क्रम से लगाने के लिए मतलब उसी में आ जाएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही है तो उसको भी हम कोडेड में ही ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है उसमें कितनी संख्या है, वन लाइनर में हमने आपको बताया 39 है। आज जो क्रम से लगाने या फिर कूट भाषा वाला है, सत्य असत्य कथनों को छाटिए, ए बी केवल बी सी डी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके कितने हैं, कूट वाले 35 क्वेश्चन हैं। तो वन लाइनर निश्चित रूप से उससे ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन, अरे 39-40, हाँ उससे ज़्यादा है कह ही सकते हैं। यदि वन लाइनर 40 है या 35 है, जो कि पहले उतना नहीं रहता था। वन लाइनर पहले भी मतलब कोड वाला पहले भी 40 के आसपास ही रहता था, 35-40, लेकिन वन लाइनर कम रहते थे। वहाँ पे आपका यह और ज़्यादा रहता था, 40-45, और वन लाइनर आपके 20 के आसपास, 20-22-25-15 इस प्रकार से। तो इस बार 39 दुगना हो गया लगभग। तो क्वेश्चन को आइए देखते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? आपके सामने त्रिवेणी है, परीक्षा गुरु है, चंद्रकांता है, तारा है, आदर्श हिंदू है। इस क्वेश्चन को देखिए चैलेंज भी किया गया था कि यह ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, यह ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक से मिलाएंगे तो यह सही हो जाएगा, और रामचंद्र तिवारी से मिलाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो देखते हैं एनटीए किसको मानता है। स्टूडेंट ने चैलेंज किया है। ठीक है, देखिए इसका जो सही जवाब है, सबसे पहले आ जाएगा परीक्षा गुरु, उसके बाद आ जाएगा मतलब एक पे यह हो गया आपका, दूसरे पे त्रिवेणी हो गया, तीसरे पे आपका तारा हो जाएगा, चौथे पे आपका, एक मिनट क्या हुआ, देखिए बी पहले आपका परीक्षा गुरु हो गया, फिर त्रिवेणी हो गया, फिर सी चंद्रकांता, उसके बाद आपका तारा, हाँ ठीक है, आदर्श हिंदू लास्ट में 5वें पे आ जाएगा। क्रम है BACDE। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, उसको हमें छांटना है। क्वेश्चन आईडी हम आपको भी बताते हुए चलें, ऊपर वाला 561 है, लास्ट के 3 अंक पढ़ रहे हैं, और नीचे वाला 577 है, 577। सीधे पहले हम आपको आंसर बताएंगे तो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभी क्या होता है ना, यह सही यह गलत ऐसे बताते हुए हमें कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर में आंसर क्या था। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी सही है। तो सही को ही पढ़ते हैं, गलत को पढ़ के, लेकिन जब हम गलत और सही आपस में तुलना करते हैं तभी तो हमें गलत या सही का पता चलता है। उसको भी चलिए देख ही लेते हैं। ए और सी पहले सही, उसको देखते हैं। ध्रुव स्वामी के नाटक के संदर्भ में कौन सा सत्य पूछा है? ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? यह सही बात है, ध्रुव स्वामी नाटक से है। यहाँ सी में क्या है, यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती, यह भी इसी में है। मैं बी क्यों गलत है? मैं उपहार में देने की वस्तु हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोली थी, मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं हूँ, नहीं हटा दिया है, इसीलिए गलत हो गया है। और डी क्यों गलत है? यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था, नहीं यह गलत नहीं, दिग्विजय नहीं बल्कि कायर था। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता, मतलब कि हो सकता है, और यह यहाँ से आपका गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, और यह आपका क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 591 है। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। ठीक, तो इसमें देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ABC सही है, ABC। इसको देख लेते हैं। सत्य नहीं है पूछा है, तो सत्य नहीं है से पहले हम लोग सत्य नहीं है तो देख लेते हैं। सत्य नहीं है, सभी कथनों को देखना होगा। दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की थी, रामचंद्र शुक्ल, नहीं यह गलत है। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग किया था, रामविलास शर्मा कह रहे हैं, यह भी गलत है। जैसे कि जब से हमें यह डिटेल पता नहीं होगी, ऐसे कथन पूछे जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। सी है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो था बाल मुकुंद गुप्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं। अच्छा, कभी कभी कथन सही दे देगा, कहा किसने है, जैसे मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और नाम दे दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, कभी यह कथन सही रहेगा, इधर नाम गलत दे देगा, कभी नाम इधर सही दे देगा, कथन गलत दे देगा।
तो यह ऊपर की तीनों बातें सत्य नहीं है, यानी असत्य है, असत्य ही छांटना था, इसलिए ABC सही जवाब है। बाकी D और E हम जानकारी के लिए देख लेते हैं। यह सही बात है। D है, उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मजे ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था। यह पद्म सिंह शर्मा का है। सही बात है। भला इस इंसान को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतना उल्लू एक सिंह पिंजड़े में बंद कर दिए, भारतेंदु का कहना है। यह भी बात सही है। यह कथन कभी आए तो यह याद रखिए कि यह सत्य बातें हैं। ऊपर वाला मत केवल आपको D और E यहाँ पे आगे के एग्जाम के लिए याद करना है, बाकी भी याद करना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कथन किसका है वह आपको सत्य करके। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ID 558 है, और देखिए यहाँ पे सही युग में तलाशना है, और इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, ADE। ए हो गया, D हो गया, E हो गया। ए क्या है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। यह मुर्दैया कथन है, बिल्कुल है, डॉक्टर तुलसीराम ने कहा है अपने बारे में। और D है, आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन, आवारा मसीहा से है, बिल्कुल। E है, मतलब ये सही है, किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। क्या बोलो क्या याद करूँ से हैं, यह भी सही बात है। तो A, D और E यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी B और C गलत है, लेकिन हमें सही चीज़ें छांटना है। अगला है, रचनाकारों और रचना का युग्म सुमेलित करना है, और क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 569 है। 569 है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या सही जवाब है। देखिए यह जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, A, C और E सही है। सोमप्रभ सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिबोध है, और इसके बाद नरपति नाल का विशाल देव रासो दुनिया जानती है, सब लोग बचपन से ही जानते हैं। भट्ट केदार का जयचंद जयप्रकाश है। तो यहाँ पे A, C और E सही है। आगे देखते हैं, 35 क्वेश्चन है ना, लंबा क्वेश्चन है। कौन से युग में सही नहीं है, यानी एक तरफ विधा दिया है और एक तरफ उसका रचना दिया है। छाटना की क्या, या इसी विधा की रचना है। क्वेश्चन ID 573 है, और यहाँ पे सही ऑप्शन हमें छाटना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 ही चीज़ें सही है। तितली क्या है, तितली उपन्यास है, कंकाल भी उपन्यास है, इरावती भी उपन्यास है, ठीक है। तो तितली उपन्यास है, कंकाल उपन्यास है, कहानी दे दिया, वह गलत हो गया। नाटक आपका संग्राम क्या है, नाटक है, यह भी बात सही है। तो यहाँ पे B और C सही है। उपन्यास साहित्य का उद्देश्य संस्मरण, गबन संस्मरण नहीं है, उपन्यास है, गबन गोदान। तो क्या हो गया, B और C केवल। अगला क्वेश्चन है, बिंब के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। सही यहाँ पे छाटना है। क्वेश्चन ID 572 है। आइए देखते हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या है, A और B है। बिंब के बारे में, दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, और B है, श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है। हाँ, जो सुनेगा तो कर्णेंद्रिय से ही तो होगा, देखने वाला आँख से होगा। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार और आत्मकथाओं का कौन सा मेल सही है। सही है, यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है, सही है या फिर सही नहीं है, क्या पूछा है। क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 564 है। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका देखिए आंसर है A, B और D। A, B और D है। संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल का है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत का है। यह आत्मकथा है। मेरी अपनी कथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। तो यह आत्मकथाएं यहाँ पे सही हैं, A, B और D, जबकि यह गलत है। ठीक है, यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन तैयार हुए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए है, और जानकारी भी मिल रही कौन कौन से पूछे हैं। संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल का है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत का है। मेरी अपनी कथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। अगला है, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग में हमें यहाँ पे छांटना है। क्वेश्चन ID 580 है, और यहाँ पे भी यह क्वेश्चन आपका चैलेंज हुआ था। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी से, मतलब यह ऑप्शन सब सही है। A, B
और डी यहाँ पे सही होगा। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशन, शरणार्थी का 1948 में और ठुमरी का 1960 में। ठुमरी को लेकर ही ऑब्जेक्शन हुआ था कि 1959 होना चाहिए, लेकिन रामचंद्र तिवारी के बुक में तो 1959 है, लेकिन राम स्वरूप चतुर्वेदी में 1960 है। तो देखते हैं एनटीए इसके मानता है कि नहीं। मानना चाहिए। ऐसी जब दुविधा की स्थिति हो तो जरूर स्टूडेंट के फेवर में जाना चाहिए। फेवर में मतलब कि अब गलत आप देंगे, दो किताबें हैं, दोनों ऑथेंटिक है, तो स्टूडेंट है थोड़ी है, दोनों से पढ़ा है, किसी एक से पढ़ा है, और तो ऑथेंटिक एक किताब से भी है तो भी उसका आंसर सबको उत्तर देना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। अगला है दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य हैं। ध्यान दीजिएगा कि असत्य पूछा है, क्वेश्चन ID 586 है। आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है बी और डी। बी और डी। दलित लेखक संघ के एकजुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्म भूमि की प्रति जलाई। यह बात सही नहीं है और पूछा भी है असत्य कथन, तो हम असत्य यहाँ पे छाट लिए कि असत्य क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती में प्रकाशित हुई, छपी, यह भी बात गलत है, गलत को ही छाटना है, तो यहाँ पे यह सही आंसर हो जाएगा। बी और डी को छोड़ दें, ठीक। बाकी और सही चीज़ें देख लें। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना, यह सही बात है। जानकारी के लिए हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आगामी एग्जाम के लिए भी दलित विमर्श से यदि क्वेश्चन आते हैं तब। दलित साहित्य में स्वानुभूतियों का विशाल भंडार है, यह भी बात सही है। और जयप्रकाश कदम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है। सही उत्तरों को छाटना है। क्वेश्चन ID 566। यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम तेज देख रहे हैं ताकि 35 क्वेश्चन है ना। 566 क्वेश्चन ID है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, यानी ए सही है, बी सही है, डी सही है। कला विवेचन कुमार बिमल का है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का है। आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल का है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या होगा। लहर, कुकुरमुत्ता, कला और बूढ़ा चाँद, निहार, सांदगीत। तो यहाँ पे हमें क्रम से लगाना है। क्वेश्चन ID 562। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर DAEBC। सबसे पहले आ जाएगा निहार, उसके बाद आ जाएगा लहर दूसरे पे, फिर आपका सांदगीत तीसरे पे आ जाएगा, फिर कुकुरमुत्ता चौथे पे आ जाएगा, कला और बूढ़ा चाँद पाँचवें पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्री विमर्श के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथनों को यहाँ पे छाटना है। क्वेश्चन ID 579 है और यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और बी सही है। सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया, और बी है इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की फेमिनिस्ट एक्सपीरियंसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुर्दहिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य, ऊपर वाला सत्य ही पूछा था ना, हाँ सत्य ही पूछा है और इसमें असत्य पूछा है। क्वेश्चन ID 584 है, असत्य पूछा है 584, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है बी, डी और ई है। ऑप्शन नंबर 1 बी, डी, ई। तो धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। यदि असत्य पूछ देता है ना तो वह कठिन हो जाता है सबके लिए। और डी है हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा सा तथा बड़ा सा के बीच लिखते समय बोलते समय फर्क करना नहीं आता। यह भी नहीं है मुर्दहिया में, मतलब यह है लेकिन ठीक ऐसा नहीं है, इसको गलत करके बताया गया है, तो गलत ही छाटना है। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7/2/1965 को परिणाम आने वाला है, ये तो गलत हो गई, गलत को हमने छाट लिया। सही चीज़ तो जान लें, दो चीज़ें सही हैं उसको भी तो जान ले। पहला सही है उसको जान ले, यहाँ तो आंसर हम जान लिए, तो अब सही चीज़ों को जानकारी के लिए जान ले। साई के सरपतवा में सांप बोलेला, साई मारे सिटकुनिया से सब सपा सब। यह बल्कि यह कथन आप याद रखिए कि मुर्दहिया का है। बाकी सी भी मुर्दहिया का ही है सही कथनों में। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, तो 32 साल चावल पुराना लेखक को किसने खिलाया, चिंतामणि सिंह ने। यह बात डॉक्टर तुलसीराम ने किससे बताई, माँ को। अगला क्वेश्चन है सही युग में, यहाँ से हमें छाटना है सही उत्तरों को। क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 582 है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है 582। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है।
ए बी डी। कार्ल मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद है, सार्त्र का अस्तित्ववाद है और अस्तु का विरेचन सिद्धांत है, विरेचनवाद कह सकते हैं। तो ए बी डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कारक का सही अनुक्रम क्या होगा। तो यह सबको तो पता ही हो रहता है। क्वेश्चन ID 560 है। क्या आपको नहीं पता है? सबको पता है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। देखिए सबसे पहले आ जाएगा बी, यानी कि आपका करण कारक जो दिया है उसके अनुसार। वैसे तो हम लोग जानते ही कर्ता कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, ये सब लोग तो जानते ही हैं। संबोधन उसके बाद तो यहाँ पे आ गया करण हो गया सबसे पहले, फिर संप्रदान आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका अपादान, फिर आ जाएगा संबंध और लास्ट में अधिकरण। 5 दिया है, 2 नहीं दिया है। गोदान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे हमें छांटना है। क्वेश्चन ID 590 है और यहाँ पे 590 है, 590 है। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ए बी और डी। ए बी और डी अधिकतर बहुत ऑप्शन में आ रहा है, ए बी डी। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। और डी है भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। बाकी जो बचा वो ऑप्शन यहाँ से गोदान में गलत है, हम सही को छाट लिए। अगला है मनोविश्लेषणवाद के संबंधित निम्न में कौन सी मान्यताएं सही हैं। क्वेश्चन ID 583 है और इसका जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2 ए और बी सही है। ए और बी सही है। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। बी है आपका एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। इसके बाद है भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों को युग्म कौन से युग्म सही हैं। सही उत्तरों को छांटना है। यहाँ पे क्वेश्चन ID 570 है और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसमें 2 ही ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा, ए और बी। भाग्य रेखा 1953 है, भटकती राख 1966 है। बाकी सब भीष्म साहनी का ही कहानी संग्रह है, लेकिन यहाँ पे प्रकाशन वर्ष सबका गलत दिया है, 2 ही का सही है, इसलिए ए और बी यहाँ पे सही है। भाग्य रेखा 1953, भटकती राख 1966। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। क्वेश्चन ID क्या है? 575 है, 575। तो यहाँ पे सही कथनों को हमें छांटना है। सही बस 2 ही है, फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदू कॉलेज। ठीक है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, यह गलत दिया है। इसको आपको कमेंट के माध्यम से सही बताना है। ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, प्रार्थना समाज 1867। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या होगा। मतलब यहाँ से जो इनके सभी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। क्वेश्चन ID 563 है और सही जवाब है यहाँ पे देखिए सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले ECDAB, सबसे पहले आएगा विद्या सुंदर, उसके बाद आएगा सत्य हरिश्चंद्र, उसके बाद आएगा मुद्रा राक्षस, उसके बाद आएगा भारत दुर्दशा और लास्ट में आएगा आपका सती प्रताप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं और उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म कौन से हैं। सही युग्म को यहाँ से छांटना है। क्वेश्चन ID 571 है और सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ए और ई। भोला राम का जीव व्यंग है और आवारा मसीहा जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी है, बाकी गलत है। मुर्दहिया तो आप बता ही सकते हैं कि आत्मकथा है, क्योंकि वह सिलेबस की रचना है। व्यंग कहानी व्यंग रचना है। आपका पहला वाला क्या था? भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई वाला। अगला है सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित करना है और क्वेश्चन ID 589 है। यानी कि कौन सी पंक्ति किस कहानी की है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वह हमें छांटना है। तो यहाँ पे देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ए और डी ही केवल सही है। यानी उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है, राही कहानी से है और अनीता को ऐसा लग रहा था। और डी क्या है? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, यह ईदगाह कहानी से है। यह बात भी सही है, बाकी गलत है।
अगला क्वेश्चन है आपका, यह तो लगाना था कि कौन सा युग्म सही है, ह्रस्व दीर्घ स्वर प्लस स्वर ह्रस्व स्वर कौन सा है। क्वेश्चन ID 557 है, 557 है, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 A C और E सही है। ह्रस्व अ है आपका, और दीर्घ स्वर आ है, और ह्रस्व स्वर ऊ है, मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा मात्रा। कितना इजी पूछ दिया ना नेट वाले में। कौन सा युग्म सही है यहाँ से पूछा है, क्वेश्चन ID 578 है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A और D केवल सही है। रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार चिंतामणि का है, और D है आपका अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव का है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य विचारकों को कालक्रमानुसार लगाना है पहले से बाद के क्रम में। क्वेश्चन ID 559। सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। D B C A B सबसे पहले आएंगे किरकेगार्ड, उसके बाद आएंगे निस्से, निस्से के बाद आएंगे क्रोचे, क्रोचे के बाद आएंगे इलियट, इलियट के बाद आएंगे सार्त्र 5वें पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, और यहाँ पे गलत चीज़ों को बताना है। सही नहीं का मतलब असत्य बताना है। क्वेश्चन ID 587 है, और इसका जो सही जवाब है वह है A और C। A और C गलत है। बकरी से यह कथन है, ये इसलिए गलत है, और यह आपका स्कंदगुप्त से इसलिए यह गलत है, और गलत को ही छांटना है, बाकी चीज़ें सही हैं। अगला है, कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य कथनों को पूछ दिया है आदिकाल से। क्वेश्चन ID 576 है, कितना 576 ही है ना, 576 है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, B और C केवल सही है। तो सही कथनों को देख लेते हैं। नेमिनाथ राज की रचना सुमति गढ़ी ने 1213 ईस्वी में की थी। नेमिनाथ की रचना सुमति गढ़ी ने 1213 में की थी, और स्थूली भद्र राज की रचना जीन धर्म सूरी ने 1209 में की थी। यह दोनों बातें सही हैं, याद रखिए, काम भी देगा आगे, जरूर याद रखिए इसको। स्थूली भद्र राज की रचना जीन धर्म सूरी ने 1209 में, और नेमिनाथ राज की रचना सुमति गढ़ी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभा के काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों का सही युग्म कौन सा है। क्वेश्चन ID 581 है, 581, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि B और C सही है। प्रज्ञा नवनोन में शालिनी प्रतिभा मता यह भट्टौत का है। कवित्व बीजम प्रतिभा नम वामन का है। बस 2 ही कथन सही है यहाँ पे। अगला है आपका, कौन सा युग्म सही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ID 588 है, और जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 A B और C यहाँ पे सही है, A B C। विलियम वर्ड्सवर्थ का स्वच्छंदतावाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, अरस्तु का त्रासदी, ट्रेजेडी हम लोग जानते हैं ना, उसी को त्रासदी कहते हैं। अगला है, कौन सा युग्म सही है, यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन ID 567 है, और यहाँ पे जो सही जवाब है A B C है, A B C। स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता सही है, 252 वैष्णवन की वार्ता भी इन्हीं का है। ओंकार शरद का राम मनोहर लोहिया है, और जगदीश चंद्र माथुर का है जिन्होंने जीना जाना, ठीक है, जगदीश चंद। जो लेकिन जो हम लोगों के उपन्यास, नेट के उपन्यास में है जगदीश चंद माथुर दूसरे हैं, जगदीश चंद दूसरे हैं, यह भी याद रखिए। यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म सही है। समृद्ध स्वर, स्पर्श व्यंजन, विपरीत संघर्षी व्यंजन, लुंठित व्यंजन। और क्वेश्चन ID है 574 है, व्याकरण से है, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है, A और B। यहाँ पे 574 A और B, यानी कि समृद्ध स्वर है ये वाला सही है, और स्पर्श व्यंजन यहाँ पे आपका सही है, स्पर्श व्यंजन और समृद्ध स्वर। अगला है, नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 568 है, और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सही है।
तो यहाँ पे हम लोग क्रम से लगा लेते हैं DBCAE। सबसे पहले आएगा रतिनाथ की चाची, फिर आएगा बलचनमा, उसके बाद आएगा नई पौध, फिर आएगा बाबा बटेश्वर नाथ, फिर लास्ट में आएंगी वरुण के बेटे। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ID 585 है। असत्य पूछा है तो हमें पूरा देखना होगा, सत्य कथनों को भी देखें ताकि आगे काम दे। A, B और E क्या है? A, B और E क्यों भाग रहे हो? A, B, E। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो, यह बात गलत है। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे, यह भी बात गलत है। और गलत को ही छांटना है, असत्य। देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू वडोदरा में थे, यह भी बात गलत है। सही चीज़ों को जान लीजिए जानकारी के लिए। आंसर तो हम लोग जान लिए, सही चीज़ है सी वाला। देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे। और डी है देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी। देशबंधु चित्ररंजन दास, दीनबंधु, ठीक है, देशबंधु और एक है दीनबंधु एंड्रयूज। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ID 565 है। 565 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, BAEDC। BA हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट, फिर आ जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद आ जाएंगे लाला श्रीनिवास दास, फिर आ जाएंगे प्रेम गहन, और उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र आ जाएंगे सबसे बाद में। बस इतने ही क्वेश्चन हैं, मतलब 35 क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखे कूट वाले और क्रम वाले 1-2 क्वेश्चन वही थे ना, तो कूट वाले प्रश्नों की संख्या 35। तो इस प्रकार से यह आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी, और टेलीग्राम से भी जुड़िए जहाँ पे महत्वपूर्ण PDF आपको प्राप्त होते हैं।